नमस्कार साथियों। देखिए हमारी क्लास चली प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ा उनके लिए तो बेहतर है। बाकी जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा वो प्रतिशत की क्लास जरूर देख ले। यहीं पे प्रतिशत की क्लास देखोगे तो प्रॉफिट लॉस में भी फायदा होगा। और साथ ही साथ लाभ हानि अगर आप पढ़ोगे तो बीच से ना पढ़ के पहली क्लास से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये गारंटी है। देखिए अगर आप बीच से पढ़ोगे तो परेशानी होगी, कहीं से ही बीच से पढ़ोगे तो भाई हमेशा परेशानी होगी। क्वेश्चन 10-10 सेकंड में बनाओगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से शुरू से बेसिक से सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 39 दर्जन आम बेचने पर, सबसे पहले अगर 39 दर्जन आम बेचेंगे तो 39 दर्जन आम खरीदे होंगे। और अब यहाँ पे देखो, या तो बेचने के बाद लाभ हुआ होगा या बेचने के बाद हानि, या तो बेचने के बाद लाभ होगा या हानि होगी। 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के का लाभ होता है। लाभ को प्लस लिखें और विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। अब यहाँ से अगर कोई पहली क्लास ले रहा होगा, सीपीएसपी समझ नहीं पावे तो भाई पहली क्लास से पढ़ते आवेंगे। आप यहीं से स्टार्ट करोगे तो थोड़ी परेशानियां होंगी जरूर। 39 का विक्रय मूल्य और 13 विक्रय मूल्य, यानी ये बचेगा 26 विक्रय मूल्य बराबर है 39 क्रय मूल्य के। 26 संतरे जितने के बेच रहे उतने के 39 संतरे खरीदे थे। तो आप बता सको 2 संतरे जितने के खरीदे थे, 3 संतरे आपने जितने में 3 संतरे बेचे उतने में 2 संतरे खरीद लिए थे। यहाँ पे देखिए सीपी कितना 2 रुपए, एसपी कितना 3 रुपए। आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत, तो 2 का माल कितने में बेच रहे 3 में, लाभ कितने का 1 का। लाभ हमेशा किस पे, केवल सीपी पे। लाभ हमेशा किस पे, केवल सीपी पे। तो आंसर कितना 50%। क्या होगा 50% लाभ होगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखें भाई, तो क्या करना, अगर जितने उसने बोले होंगे बेचे थे तो सबसे पहले आपको उतने खरीदने भी पड़ेंगे, क्योंकि बेचोगे कैसे, जब तक लेके ही नहीं आओगे, बनाओगे नहीं तो बेच लोगे कहां से। लागत भी होगी तभी लाभ का पता लगेगा। एक सब्जी विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से, रुपए 1 में 2 की दर से, यानी ये है रुपए और ये है सामान वस्तु। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये खरीदे और ये बेचे। अब भाई जब तक आप, अब इसमें बहुत सारे ट्रिक बता देंगे आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो, लेकिन अगर एसएससी ने क्वेश्चन जैसे पूछे हुए, एसएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछे हुए वहां के क्वेश्चन आप बना नहीं सकते। 3 को मिक्स करके पूछना लगेगा, तब आप कोई क्रॉस साइन नहीं यूज करने के। तो आपको एक काम करना बहुत छोटा सा, कि जितना सामान लाए होगे उतना सामान बेच लो। आपको केवल एक ही काम करना, जितना सामान लाए होगे उतना सामान बेच लो। और अगर जितना सामान लाए उतना बेच लोगे तो फिर भाई आपका सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। मान लो इस व्यक्ति ने 10 वस्तुएं खरीदी और 10 वस्तुएं बेच दी। इसने कहा 1 रुपए में 2 खरीदी, 3 रुपए में 5 बेची। अरे खरीद के 2 लाए, बेच रहे 5 कैसे। जब खरीद के 2 लाए 5 कहां से बेच लोगे। तो भाई आपने 5 से गुणा कर दिया क्योंकि 10 खरीदी, और 2 से गुणा कर दिया क्योंकि 10 बेचे। करना क्या, केवल वस्तु बराबर कर देनी। कॉन्सेप्ट यही है कि वस्तु बराबर कर दो बस। जहां रुपए बराबर नहीं करने, वस्तुएं बराबर करनी। लाभ हानि रुपयों पर होगा, वस्तुओं पर नहीं होने का। तो इसलिए 10 खरीदे थे, कितने में पड़ेंगी 10, 5 में। और 10 बेच रहे, कितने बेचोगे 10, 6 में। क्योंकि अगर 5 गुना ज्यादा सामान लोगे तो 5 गुना ज्यादा पैसे दोगे। अगर कोई 1 रुपए में 2 पेन दे रहा, आप 5 पैकेट और मांग रहे तो 5 बार पैसे और दोगे। 2 गुना सामान बेच रहे तो 2 गुने पैसे लोगे। यानी जितने से गुणा करोगे उतने से गुणा कर देना। तो ये वस्तु का काम खत्म, इसीलिए बराबर किए थे। भाई 10 लाए 10 बेच लिए, बचा क्या, बचे रुपए। क्या बचे, रुपए बचे। खरीदी 5 की, बेची 6 की। 5 में खरीद के 6 में बेच लिया, 1 का लाभ हुआ, 5 पे हुआ गुणा 100। 5 पे क्यों हुआ, क्योंकि लाभ सीपी पे हुए, यानी लाभ क्रय मूल्य पे हुए, लाभ खरीदे हुए पे हुए, लाभ जेब से लगे हुए पे हुए।
तो आपने 5 में खरीद के 6 का बेच लिया, 1 रुपए का लाभ 5 पे हुआ, तो लाभ प्रतिशत 20% है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट देखें। एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में, सबसे पहले रुपए लिखेंगे फिर वस्तुएं लिखेंगे, बराबर वस्तु करनी रुपए नहीं करने। ₹10 में 5 की दर से खरीदे और ₹15 में 6 की दर से बेच दिए। अब खरीदे 5 बेचे 6, लाभ हानि बताओगे तो कैसे बताओगे? 5 खरीद के 6 किसके बेच लिए? पड़ोसी का भी उठा कर ले आए। अगर 5 खरीद के 6 बेचोगे तो पड़ोसी का भी उठाओगे क्या? तो भाई आप केवल एक काम करना, 30 खरीदे थे और 30 बेच लिए, यानी यहाँ पे 6 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया, बराबर करना, बस ये नहीं देखना किसकी गुणा करनी। आपको जहां से भी लगे 5 थे 6 गुणा खरीद लिए तो 30 खरीद लिए, 5 गुणा बेच लिए तो 30 बेच लिए। अगर 6 गुणा खरीदे तो 6 गुणा पैसे और दोगे, और 5 गुणा बेचे तो 5 गुणा पैसे और लोगे। खरीदे, इसका काम खत्म हुआ। खरीदे कितने में? 60 में। बेचे कितने में? 75 में। 60 में खरीद के 75 में बेच दिए। 60 में खरीद के क्या कर दिया? 75 में बेच दिए। तो भाई 15 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 15 का। किस पे हुआ लाभ? हमेशा सीपी पे। पहली क्लास देख लोगे तो फिर ये परेशानी नहीं होने की कभी। लाभ हो हानि हो हमेशा कहाँ होंगे? सीपी पे। आंसर लगा दो डी। लाभ हानि केवल सीपी पे। देखिए नेक्स्ट देखिए। देखिए भाई, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। आप देखेंगे 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच दी। 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच दी और बेचने से हानि हुई 20%। 20% हानि होने का मतलब 100 का माल 80 में बेच लिया और आपको लेना 20% का लाभ। 1 रुपए में 12 टॉफी बेच दी तो भाई 20% हानि हुई और 20% लाभ लेना, बस। तो इसका मतलब बाहर की गुणा बाहर करें, ये सबको पता, 120 बटे 12 गुणा 80, 40 टिया 120, 40 दूनी 80, 3 चौक 12, यानी आप बेच रहे 1 रुपए में 8 बेचने लगो। 1 रुपए में 12 बेच रहे थे तो हानि हो रही थी 20%। और अगर अब 1 रुपए में कितनी बेचो? 8 बेचोगे। 1 रुपए में 8 बेच दोगे। उसने रुपए नहीं पूछे, 1/8 आंसर लगाने के कहाँ से आओगे? वो पूछ रहा 1 रुपए में कितनी बेचे? 8 बेचो। अब सोचेंगे दे दो 1/8 आंसर कहाँ से आ? 1 रुपए में 8 बेच देनी, आंसर बी। अगर 1 रुपए में 8 बेचोगे, जो हानि 20% थी वो अब लाभ की तरफ बदल गई, 20% लाभ में बदल गई। देखिए नेक्स्ट। देखिए भाई, 1 रुपए के 20 की दर से 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि। यहाँ पे ध्यान रखे, अगर आप बेच रहे तो भी लिखेंगे एसपी, और अगर आप खरीद रहे, अगर बोलता है 1 रुपए में 1 रुपए के 20 बटन खरीदने से, तो खरीदने का मतलब ना हानि ना लाभ, यानी सीधा 100 लिखेंगे। 1 रुपए में 20 खरीदते तो कितना लिखते? अपने आप से 100 लिखते, क्योंकि खरीदा हुआ मूल्य 100%। लेकिन वो बोलेगा अगर 1 रुपए में 20 बेचने के बाद, अब बेचने के बाद या तो लाभ हो सके या हानि हो सके या कुछ भी नहीं हो सकता। लाभ हुआ तो बढ़ के लिखेंगे, हानि होगी तो घटा कर लिखेंगे, और ना कुछ हुआ तो 100 लिख लेंगे, यानी ना लाभ ना हानि। भाई लाभ होगा तो प्लस करके लिखो जितने % लाभ हुआ, हानि होगी तो माइनस करके लिखो जितने % हानि हुई, और अगर ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो फिर 100 लिखेंगे। तो ये कह रहा है 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने से, बेचने का मतलब या तो लाभ होगा या हानि होगी। क्वेश्चन ने बताया 4% हानि हुई तो 96, इस पर 20% लाभ लेना। 20% लाभ कैसे लोगे? 100 का माल 120 में बेच दो, तो 1 रुपए में कितने बेचेंगे? अभी देखो
120 बटे 20 गुणा 96 और 20 गुणा 6 गुणा 16, यानी आप बेच रहे 1 रुपए में कितने? 16। 1 रुपए में कितने? 16। 1 रुपए में 16 बटन बेचने से आपका 4% हानि 20% लाभ में बदल गई। आपकी 4% हानि 20% लाभ में बदल गई। कैसे? 1 रुपए में 16 बटन बेचने से। नेक्स्ट चलिए, देखो आगे देखेंगे। 1 खिलौने को 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 10। अब यहाँ पे देखे, ये क्या है? एसपी, और एसपी यानी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का या तो हानि होगी या लाभ होगा। क्रय मूल्य का ना हानि होती ना लाभ होता। एमआरपी पे डिस्काउंट होगा तो विक्रय मूल्य पे क्या हो रहा? या तो लाभ होगा या हानि होगी। किस पे? एसपी पे। और इसने कहा 10% हानि होगी, यानी 10 रुपए 80 पैसे में बेच के 10% हानि हुई। फिर आपसे कह रहा 20% लाभ पे बेचना। कितने में बेचना? 20% लाभ पे। तो 30 तिया 90, 30 चौका 120, 3 36 तिया 108, 36 चौका 144, यानी 14 रुपए और 40 पैसे। 14 रुपए और 40 पैसे, मतलब सी ऑप्शन। 10 रुपए 80 पैसे में बेच के 10% हानि हुई। वैल्यू किसकी? 10% हानि की। और वैल्यू किसकी निकालनी? 20% लाभ की। आपने दो बातें सीखी, जिसकी वैल्यू दी होगी उससे भाग लगाओगे और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे गुणा करोगे। नेक्स्ट चलिए, देखिए भाई, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर 5% हानि पे कैसे बेच देगा? 100 का माल अगर 95 में बेच ले, यदि वह इसे 80 अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। अगर 5% हानि से बेचने के बदले 5% लाभ से बेचने लगोगे तो कितने परसेंट का वृद्धि कर दी? 10% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10% की। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रुपए दे रहे थे, यहाँ वाला व्यक्ति 80 रुपए ज्यादा दे रहा। 80 रुपए ज्यादा दे रहा या 10% ज्यादा दिए। या तो आप रुपए में बात करोगे 80%, प्रतिशत में पढ़ के आए थे कि रुपए और प्रतिशत का खेल कैसे चले। 80 रुपए बढ़े, क्यों बढ़े? क्योंकि 10% बढ़ाया गया और वैल्यू किसकी निकालनी? पूरे 100% की। तो आप बता दोगे इसका सीपी क्रय मूल्य, ये वाला मूल्य पूछता विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य हानि वाला बताओ गुणा 95, लाभ वाला बताओ गुणा 105। लेकिन आपसे पूछ रहा क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य एक ही होगा। विक्रय किसी वस्तु का बार बार कर सको, क्रय एक ही बार करोगे। 800, तो सीपी कितना? 800, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे भाई। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर, ध्यान सुने, अच्छा क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को अगर 10% लाभ पर बेचता, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता। आपने बहुत सारी ट्रिकें पढ़ी होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पे बढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनना। पेपर में अच्छे क्वेश्चन भी आ जावे जो ट्रिक से बाहर चले जावे। ट्रिक तभी फैल है यहाँ क्वेश्चन बदलेगा तो ट्रिक कभी काम नहीं करने की। तो इसने कहा था 10% लाभ पे अगर बेचता, लेकिन अगर इसके बदले 4% कम में खरीदता, यानी ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, ये खरीद के लाता। चलो ये अभी सीपी हो जाता नया, पुराना सीपी। अगर ये तो सीपी है ही, इतने में खरीद के लाया, इतने में बेच रहा। यदि वह इसके बदले इतने में 4% कम में खरीद लेता तो ये भी सीपी हुआ ना, खरीद लेता। इसमें ना खरीद का, केवल इसमें खरीदता और फिर इससे 6 रुपए ज्यादा बढ़ा के बेचता। आप सोच रहे कि भाई लाभ तो ले रहे, जितने में खरीद के लाए उससे 10% तो बढ़ा के बेचेंगे, लेकिन आपकी इच्छा है अगर हम इससे 6 रुपए और बढ़ा दें, कितने में बेच रहे होगे? ये 110 रुपए नहीं है, ये 110 सबके सब परसेंटेज है। रुपए तो केवल ये 6 है, ये 6 ही आंसर बनावेगा। ये 6 क्यों बढ़ेंगे? जहां ये 6 बढ़े जितने प्रतिशत के लिए वही परसेंटेज है। तो भाई अगर वो 110% में बेच के ये सोच रहा कि 6 रुपए और बढ़ा दो, और अगर 6 रुपए और बढ़ा दो और 4% कम में खरीदते, तो आप फिर इसे
18 सही 3/4% का लाभ होता। कितना लाभ बनता? 18 सही 3/4%। तो ये 18 सही 3/4 बने 75/400। कितना बनेगा? या 3/16। इस चीज का ख्याल रखना। 18 सही 3, 18 चौक 72 और 3 75/4। और 4 को प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे 400, परसेंटेज में बदलो 100 से गुणा लगाओगे और भिन्न में बदलोगे 100 से भाग लगाओगे तो 75/4% या 75/400। और 25 से 3 बार, 25 से 16 बार भाग लगा दिया, छोटा हुआ। यानी यहां से समझ में आया इसका मतलब होगा 18 सही 3/4% का मतलब हो 16 रुपए की वस्तु 19 रुपए में बेच लो। अगर कोई आपसे कह रहा कि 18 सही 3/4% का हम लाभ ले रहे, तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा कि आप 16 रुपए की वस्तु 19 रुपए में बेच रहे या 16 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए का लाभ ले रहे। अब यहाँ देखिए वस्तु है 96 रुपए की। कितने रुपए की? 96 रुपए की। अगर 16 की वस्तु पे 3 का लाभ होए तो 96 की वस्तु पे 18 का लाभ बनेगा। 16 गुना 6 96, 36 18। कुछ नहीं करना था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आप 96 की वस्तु पे 18 सही 3/4% का लाभ ले रहे तो मतलब 18 का लाभ ले रहे, मतलब आप इस वस्तु को 114% में बेच रहे। यानी जहां से इस व्यक्ति ने अगर सीधे सीधे 6 रुपए बढ़ाता तो वो 114% हो जाते। 6 रुपए बढ़ते ही कितने हो गए? 114%। कितने प्रतिशत बढ़े? 4%। बस केवल खेल यही था। ये निकाल सको 10 सेकंड में, कहीं बाहर से नहीं आए। 110 100 96 दिया था, 96 का ये परसेंट कितना, एक अक्षर ये लिखना पड़ रहा। यहाँ से सबको पता कितने परसेंट बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर बढ़े 4%। क्यों बढ़े? क्योंकि 6 रुपए बढ़े गुणा 100 यानी वस्तु का सीपी गुणा 100 का मतलब ये वाला सीपी। उसने खरीदी कितने की थी? 150 रुपए की। हो सके लगेगा ये भारी, जिसने ये पहले 2-4 बार में सीख लिया, इससे आसान फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुश्किल वाला था। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, 3 बार देखोगे आराम से बनेगा। देखिए भाई, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को सबसे पहले सीपी और एसपी। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, यहाँ पे देखो 100 पेंसिलें आपने बेच दी। क्या कर दिया? 100 पेंसिलें बेच दी। तो भाई उससे पहले आपने 100 पेंसिलें खरीदी होंगी। अगर आप 100 पेंसिलें बेच रहे तो 100 पेंसिलें खरीदी होंगी कि नहीं? और खरीदने के बाद जब 100 पेंसिलें बेच दी, अब पता लगेगा। पहले क्वेश्चन में एक बार था कि वस्तुएं समान कर लेनी। अगर 100 बेच रहे तो 100 खरीदोगे, 100 की लागत होगी। इसके बाद या तो लाभ होगा या हानि होगी। हानि के लिए घटाना और लाभ के लिए जोड़ना। कहाँ घटाना? सीपी में से घटेगा, क्योंकि आपकी लागत में से घटना या लागत में बढ़ना। तो आपने सीपी में से इसे हुआ 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। 20 के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखो दोबारा से लिखेंगे। देखिए भाई कुछ नहीं करना, 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य बराबर, यानी 100 अगर आपने खरीदे तो 100, 100 अगर आपने बेचे तो 100 खरीदे होंगे और फिर 20 के बराबर लाभ हुआ होगा विक्रय मूल्य के। अगर बोलता क्रय मूल्य तो सीपी लिखते, विक्रय मूल्य बोलता तो एसपी लिखेंगे। 100 एसपी माइनस 20 एसपी कितना बचेगा? 80 एसपी बराबर 100 सीपी। यानी 20 पंजे 100, 20 चौक 80। आपसे को पता लग रहा विक्रय मूल्य वस्तु का कितना? 5। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना? 5। और सीपी कॉस्ट प्राइस कितना? 4। यानी खरीद का कितने की लाए थे? 4 की। और बेच रहे कितने की? 5 की। 4 की खरीद के 5 की बेच रहे, मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे? हमेशा सीपी पे लाभ होगा और हमेशा सीपी पे हानि होगी। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं लानी। हमेशा लाभ सीपी पे, हमेशा हानि सीपी पे। तो 25% का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। आप आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे।
सारे क्वेश्चन जो बच्चा लगातार रेगुलर पढ़ रहा होगा वो गारंटी से आपसे ज़्यादा अच्छा मैथ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सीखने का, अगर आप निरंतर रहे। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, ध्यान रखें हानि हुई इस बार 4 के विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, और 36 में 4 इस बार जुड़ेंगे, 40 एसपी बराबर 36 सीपी, इस बार सीपी बड़ा रहना क्योंकि हानि हो रही तो खरीदा ज्यादा का था और बेचा कम का, और आप लिखेंगे 4 दाम 40 4 नाम 36, तो एसपी कितना 9 और सीपी कितना 10, आप लिख भी सको एसपी कितना 9 और सीपी कितना 10, सीपी 10 है, ये बात बार बार बताई, जो जिसके पास है वो उसका नहीं है, एसपी 9 है और सीपी 10 है, यहाँ पे अलग से लिख दिया। तो 10 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहे, 9 रुपए में, तो क्या हुआ, अगर 10 की वस्तु 9 में बेचोगे तो क्या हो रहा होगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता आपको कि क्या हुआ, 10 की वस्तु 9 में बेच के एक का हानि, एक का घाटा, किस पे हुआ ये घाटा, सीपी पे, यानी कुल मिला के 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मिलेंगे कल की क्लास में, नमस्कार वो धन्यवाद।